नमस्कार दोस्तों। आज 26 जनवरी है और आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज संविधान को अंगीकृत करने का दिवस भी है। आज हम गणराज्य बन गए थे। गणराज्य का अर्थ होता है कि हमने किसी भी राजा के अंदर रहना मना कर दिया था, या हम एक तरीके से ऐसे व्यवस्था में थे जहां सबसे शीर्ष पद पर भी व्यक्ति चुन के जाता है। और आज ही के दिन है ना, संविधान को सच्चे तरीके से पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया था, या इस तरीके से संविधान लागू हो गया था, है ना। आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये तो हुआ था, लेकिन वास्तव में 26 जनवरी 1950 से ये लागू है। और आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 75वां नेक्स्ट ईयर। तो अब हम यह समझते हैं, जो संविधान है हमारा, संविधान का जो सबसे पहला जो हमें मिलता है देखने को, या उसकी प्रस्तावना जिसे कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावना और अंग्रेजी में प्रियम्बल, है ना, वो जो देखने को मिलता है वो ये आपके सामने है। भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका, इसी को प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। यह प्रस्तावना संविधान सभा के, या यूं कहें हम सभी भारतवासियों के सपनों का निचोड़ है। हम क्या चाहते हैं अपने संविधान से, हमारे संविधान में क्या है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उस सब का निचोड़ इस प्रस्तावना में उल्लिखित है ना। आज हम इसके एक एक शब्द, जिसे हम कह सकते हैं कि एक एक शब्द कई कानूनों के बराबर है, उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम। यहां पे प्रयोग किया है हम का प्रयोग किया गया है, या वी का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, हम मतलब भारत के लोग, है ना। अगली जो पंक्ति है या अगला जो वाक्य है, हम भारत के लोग, है ना। हम मतलब सभी लोग, इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है। हम मतलब सभी लोग, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो बहुत बलिष्ठ है, चाहे वो बहुत दीनहीन है, किसी भी तरीके के लोग हैं, जो भी हैं, हम भारत के लोग। अब यहां पे समझिए कि इस हम भारत के लोग से ही इस संविधान को शक्ति मिलती है। मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? हम, मतलब इंडियन, हम भारत के लोग। अब हम ही लोग भारत को ताकत देते हैं, या संविधान को ताकत देते हैं। अब उसके बाद उस ताकत से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या की गई है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण का मतलब तो जानते ही आप कि पूरी तरीके से। प्रभुत्व संपन्न मतलब अपना निर्णय खुद ले सके, किसी भी मामले में हम किसी के दबाव में ना रहें, कोई हमारे लिए फैसला न कर सके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। दरअसल क्या होता है, कई देश ऐसे हैं जिनके कई क्षेत्रों में दूसरे देशों का हस्तक्षेप है। जैसे आप समझें, जापान जो है वो रक्षा के लिए बहुत हद तक अमेरिका पे निर्भर है ना। ये ध्यान रखें, तो वो संरक्षित देश है इस प्रकार से। लेकिन जो भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नीति हो। हम अपने निर्णय लेने के लिए प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम सभी निर्णय खुद से लेंगे, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद एक शब्द है समाजवादी। समाजवाद का अर्थ आप अर्थव्यवस्था में या पॉलिटिकल साइंस में दोनों जगह पढ़ते हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में या समाजवाद जो टर्म है, उसमें क्या होता है कि जो संपत्तियां हैं,
या जो वित्त है या जो अधिकार हैं वित्त संबंधी या आर्थिक संबंधी या कंपनियां हैं, उनका नियंत्रण या जो संसाधन है उनका नियंत्रण किनके पास होता है? उनका नियंत्रण होता है सरकार के पास, है ना। तो हम समाजवादी, पर यहां पे भारत में कठोर समाजवादी की बात नहीं की गई है। समाजवादी का अर्थ यहां पे भारत के लोक कल्याण की बात है ना। समाजवादी का अर्थ यह है कि हम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई चीजें, जैसे स्कूल्स, है ना, और BSNL, MTNL, है ना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, अस्पताल। तो यहां पे देख सकते हैं पंथ निरपेक्ष। अब यहां पे ये एक वर्ड है पंथ निरपेक्ष, यहां ध्यान दीजिएगा, ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। अब धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं है, इस पर एक थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। धर्म जो पश्चिम है, यूरोपीय देश है, वो धर्म का अर्थ रिलीजन है। यहां पे भी रिलीजन वर्ड यूज किया गया है ना, या सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है। तो यहां पे हम देखना है कि धर्म, वहां पे रिलीजन है, ठीक है। रिलीजन का मतलब या तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरीके के। पर भारत में धर्म का अर्थ हिंदी में बदल जाता है। अब कैसे बदलता है ये बताता हूं। हम यहां पे किसी को पानी पिलाना धर्म समझते हैं, माँ बाप की सेवा करना धर्म समझते हैं, इवन हम अपना काम भी करते हैं तो वो भी धर्म समझ के करते हैं। तो यहां पे धर्म का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है, इसलिए पंथ का प्रयोग किया गया है। पंथ का मतलब किसी रास्ते पे चलना, किसी खास रास्ते पे चलना, किसी खास सेक्ट के रास्ते पे चलना, चाहे वो एक तरीके से हम अनात्मवादी या अनिश्वरवादी क्यों ना हो, नास्तिक ही क्यों ना हो, वो एक पंथ है। नास्तिकता अपने आप में पंथ है, आस्तिकता अपने आप में पंथ है। अब उसके बाद हम कई बांट लेते हैं, जैसे सनातन में मान लेते हैं तो हम कई पंथी हैं, कोई शैव है, कोई वैष्णव है ना। उसी प्रकार मुस्लिमों में भी कई पंथ हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं तो हिंदू कहें या ना कहें, कबीर पंथी हैं, फिर निरंकारी, या फिर कई तरीके की चीजें हैं जो हम पंथ में बांटे हुए हैं। तो इसलिए यहां पे धर्म का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया गया है? पंथ का प्रयोग किया गया है ना। तो आप समझ में आ गया होगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का अर्थ ही है कि हम क्या करेंगे, हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें हों, है ना। लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जनगण मतलब सॉरी मतदान है ना, चुनाव है। और उसके द्वारा हम गणराज्य, गणराज्य का मतलब देखिए यहां पे गणराज्य का प्रयोग किया गया, मैंने अभी बताया था। गणराज्य का अर्थ होता है कि जो शीर्ष में होगा हमारे, वो भी चुन के ही जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहां पे देखिए हम पहले कह रहे हैं हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग, समस्त नागरिकों को हमने पहले ताकत दे दी और फिर कह रहे हैं समस्त नागरिकों को। अब इसमें समस्त नागरिकों में कोई भी व्यक्ति है ना, जो पिछड़ गया है उसे आगे लाने का प्रयास करेंगे। इसी पे बात करते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़ गया है वो आगे आएगा। यदि उसे कोई ऐसी कुरीति या कुछ चला रहा है उसके कारण वह पिछड़ा हो गया है तो उसे आगे लाने के लिए कानून बना सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ गया है तो उसके कल्याण के लिए कार्यक्रम करेंगे। कोविड-19 में जैसे बहुत सारी चीजें की गई, है ना, आप देखे होंगे। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप से यदि वो पिछड़ा है तो उसके वर्गों का आरक्षण किया जाता है, ये करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अपने विचार, अभिव्यक्ति, यहां पे विचार कोई भी किसी भी तरीके का विचार हो उसकी स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास, किसी भी पे विश्वास कर रहा हो उसकी स्वतंत्रता होगी, धर्म और उपासना, कोई भी धर्म मान रहा हो, यहां पे रिलीजन की बात आती है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, किसी भी तरीके की
किसी भी तरीके से, वो नास्तिक है तो भी वो उसका धर्म है, हम उसकी रक्षा करेंगे। आपने देखा होगा, चारवाक का नाम सुना होगा आपने, है ना, चारवाक। और इसका एक जो मूल वाक्य कहते हैं ये कि यावम जीवेत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो और घी पे पियो, इसके बाद कोई संसार नहीं, इसके बाद कोई स्वर्ग नहीं, इसके बाद कोई नर्क नहीं है। यह व्यवहारवादी है और इन्हें भी भारतीय दर्शन में एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, बहुत ही मतलब जाना माना दर्जा दिया जाता है। तो हम इनकी भी स्वतंत्रता है, कोई आलोचना कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। धर्म कोई भी माने, किसी की भी उपासना करें, इसकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहां पे देखिए प्रतिष्ठा, किसी भी पद पे पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं होगी, यदि रोक है तो अवसर की समता बढ़ाने के लिए हम जो उपाय कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, अब गरिमा की बात है कि गरिमा भी हो, है ना, ऐसा नहीं कि हम इसको किसी को नीचा दिखा सकें, किसी को वो करें, ये करने के लिए, है ना, और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता मतलब हार्मोनियस, हार्मोनी का मतलब सभी में एक समरसता हो, कोई दुश्मनी ना हो, कोई चिढ़ ना हो, है ना, उस सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा का गठन किया गया था इसी के लिए, है ना। आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला, मिति मार्गशीर्ष शायद यहां पे आप गड़बड़ करते हो तो अगहन को कहा जाता है ना। यह पहला महीना मान लीजिए, अगहन, पौष, उसके बाद माघ फागुन आप देखें तो मृति मार्गशीर्ष अगहन को कहा जाता है। ये आप देखेंगे संवत 2006 विक्रमी, यहां से आपको यह भी पता चलेगा कि हम विक्रम संवत का प्रयोग करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर में, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपके प्रस्तावना की व्याख्या थी। यदि आपको समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो उसे नीचे कमेंट में दे दें, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।